नमस्कार दोस्तों, मैं कमला आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल माइंड ब्लोइंग हिंदी पर। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से हिंदी विषय के सारे टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराती हूँ। हिंदी विषय में जितने भी टॉपिक आते हैं, आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेरे चैनल पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई एग्ज़ाम है और आपको किसी टॉपिक की तैयारी करनी है मेरे चैनल के द्वारा, तो आप मुझे अपने कॉमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो आज हम शुरू करेंगे आदिकालीन जो साहित्य की विशेषताएं हैं उन सबको। इससे पहले भी एक वीडियो मेरी आदिकाल के विषय में मेरे चैनल पर आ चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आपको आज से मैं शुरू कर रही हूँ आदिकाल का प्रैक्टिस सेट 1, जो बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। और सारे ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस वीडियो के अंदर डाले हैं और बहुत ही आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर ले और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आदिकाल का चैप्टर। तो आदिकाल से हमारा पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? किस विद्वान ने दिया था? हमने पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या आप देखेंगे कि व्याख्या हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है व्याख्या। तो इसको देखते हैं हम कि जो हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल को भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। अब जो आदिकाल था उसका वर्गीकरण किया, उसको अलग अलग नाम दिए बहुत सारे विद्वानों ने। तो क्या क्या नाम दिए इसको हम बस ऐसे ही याद कर लेंगे, छोटी मोटी ट्रिक है, मेरी खुद की बनाई हुई है। बस मैंने आपको उस सिचुएशन से उन चीज़ों से रिलेट करने की कोशिश की है। तो अगर केवल और केवल इस इंडेक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे और दिमाग में बैठा लेते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वो सारे के सारे उनके आंसर आप दे पाएंगे। तो इसमें पहला है कि आदिकाल को डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या कहा? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? डॉक्टर ग्रियर्सन सन गिरे, ग्रियर्सन यानी कि सन गिरे, कहाँ गिरे? सन, सन यानी कि पुत्र। तो ग्रियर्सन गिरे कहाँ गिरे? चारण काल में, यानी कि चरणों में गिर गए। सन जो थे, जो पुत्र थे, सन थे, ग्रियर्सन कहाँ गिरे? चरणों में गिर गए। आप ऐसे इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। मिस्र बंधु दूसरे हैं, मिस्र बंधु। मिस्र बंधु ने आदिकाल को क्या कहा? प्रारंभिक काल या आरंभिक काल कहा। इनका आरंभिक भी होता है, कहीं कहीं प्रारंभिक भी लिखा हुआ होता है। तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। तो प्रारंभिक काल आप कैसे याद रखें? मिस्र बंधु मिक्स हो गए भाई, आपस में मिस्र हो गए ना, बिल्कुल मिक्स हो गए। तो प्रारंभ में मिक्स हो गए, तो आप कैसे ढूंढे? कैसे नहीं मिल सकता। तो मिस्र बंधु ने क्या किया? प्रारंभ में ही वो क्या हो गए? मिस्र हो गए थे, बिल्कुल मिक्स हो गए, पता ही नहीं चल रहा था कौन क्या है। तो इस तरह से मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को नाम दिया प्रारंभिक काल। नेक्स्ट है गणपति, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा? उन्होंने भी आदिकाल को प्रारंभिक काल या आरंभिक काल कहा। अब आपको कैसे याद रखना है? देखो, गणपति चंद्रगुप्त, गणपति की पूजा कब होती है? प्रारंभ में ही हो जाती है भाई। कोई भी पूजा करे, कोई भी फंक्शन करे, कुछ भी, अगर गणपति की पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो भाई ये गलत हो जाएगा। तो क्या करते हैं? गणपति की पूजा करते हैं हमेशा सबसे पहले प्रारंभ में कर लेते हैं। तो गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल, आदिकाल को उन्होंने क्या कहा? प्रारंभिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अब देखिए उन्होंने जो आदिकाल को नाम दिया, वीरगाथा काल नाम दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है, आप इसको ध्यान रखिए इसी तरह से। तो रामचंद्र शुक्ल, देखिए रामचंद्र की क्या करेंगे हम? वीरगाथा किसकी गाते हैं हम? किसको पढ़ते हैं? वीरता की कहानियां। वीरगाथा किसकी करते हैं हम? गाथा किसकी गाते हैं? वीरता की। वो होते हैं, वो रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल। राहुल सांक्त्यायन ने कौन सा आदिकाल को क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। अब देखिए भाई, संस्कृत, राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन से आपको समझ में आ रहा है? संस्कृत कौन पढ़ेगा भाई? कोई सिद्ध पुरुष ही पढ़ सकता है, जो सिद्ध होगा, जो बहुत ज्ञानी होगा, वही पढ़ सकता है। तो राहुल सांक्त्यायन से आप याद कर रख सकते हैं सिद्ध सामंत काल। नेक्स्ट है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर देखिए किसका नाम है? बजरंग बली, हनुमान जी का एक नाम महावीर भी है। तो वो उन्होंने क्या किया था? आपने सुना होगा ना, कहानी सुनी होगी आपने, कि उन्होंने एक बार जो सूर्य था उसको फल समझ के
क्या कर लिया था, निगल लिया था, वही पूरी पृथ्वी पर अंधेरा हो गया था, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो महावीर प्रसाद बीज बपन काल है, आपको ध्यान रखना, बीज बपन कर लिया, उन्होंने गबन कर लिया, सारे बीज खा गए, यानी कि सूर्य को वो खा गए थे। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी ट्रिक मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की आप तक ये बात अपनी पहुंचाने की और आपको याद रखवाने की, छोटा सा प्रयास किया है। बताइएगा आपको मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उन्होंने आदिकाल को नाम दिया वीरकाल, आदिकाल को वीरकाल कहा किसने, विश्वनाथ प्रसाद। अब देखिए विश्व के नाथ कब बनेंगे, जब आप वीर होंगे, काल पर विजय प्राप्त कर लेंगे। वीरकाल यानी कि पूरे काल पर, समय पर, काल क्या होता है, समय, समय पर आपने वीरता प्राप्त कर ली, वीरता दिखाई, वीर बन गए आप, तो क्या हो जाएंगे आप, विश्व के नाथ बन जाएंगे। जब आप वीर बन होंगे और काल पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे, विश्वनाथ प्रसाद बन जाएंगे आप। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, इन्होंने आदिकाल को क्या कहा, आदिकाल ही कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए कैसे याद करेंगे इसको, आदिकाल भाई 1000 बार कहा था आपसे, आदिकाल से कहते आ रहे हैं, हजारों बार कहा, आदिकाल से हजारों बार कहा प्रसाद चढ़ा दो, प्रसाद चढ़ा दो, पर आपने प्रसाद नहीं चढ़ाया, तो अब तो चढ़ाना ही पड़ेगा। तो आपको याद हो गया, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल से, आदिकाल से हमने क्या कहा था, प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, 1000 बार कहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। नेक्स्ट है डॉक्टर राम कुमार वर्मा चारणकाल या संधिकाल। अब आपने राम के बारे में अभी मैंने आपको पहले भी बताया, राम की वीर गाथा गाएंगे तो वीरकाल हो जाएगा, ठीक है। अब राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम के कितने कुमार थे आप बताइए, राम के कितने कुमार थे, कितने पुत्र थे, 2 थे, लव और कुश। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, राम के कितने थे, 2 पुत्र थे, चारण काल या संधि काल। तो हम क्या कर सकते, चारण, दो राम के 2 पुत्र हो गए, तो एक चरण में रहते थे, एक संधि थे, संधि से का मतलब क्या हो गया, उन्होंने जोड़ के रखा भाई सीता को और राम को फिर से मिलाया, तभी तो सीता धरती में समाई थी। तो राम के कितने कुमार, 2 कुमार, चारण काल या संधि काल। तो राम कुमार ने आदिकाल को चारण काल भी कहा और संधि काल भी कहा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आपने यहाँ पर पढ़ा और आपको जितने भी आप क्वेश्चन आएंगे आप इसको आराम से सॉल्व कर देंगे। अब देखिए क्या है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है। अब यहाँ पे पूछा आदिकाल का जो नामकरण अभी हमने पढ़ा, किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया आदिकाल को, उसमें आपने देखा कि कौन सा अशुद्ध है, बीज बपन काल मिस्र बंधु। आपको ध्यान आया, पहले हम यहाँ से देखते हैं, इसका जो इधर साइड में दे रखे हैं ये मिस्र बंधु राहुल सांकृत्यायन विद्वानों के नाम देखते हैं। तो देखिए मिस्र बंधु तो क्या होते, प्रारंभ में मिक्स हो गए थे ना, तो वो तो वही हुआ नहीं, यही गलत हो गया, फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया। बीज बपन काल, बीज किसने बपन किया था, गवन किसने किया था, किसने निगल लिया था, वो तो हनुमान जी थे, यानी कि महावीर प्रसाद। तो हमारा फर्स्ट वाला गलत हो जाता है। देखिए हमने अभी इंडेक्स पूरा उसके थ्रू पढ़ा, अपनी पूरी लिस्ट पढ़ी थी, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पता चल गया हमारा ऑप्शन ए गलत है। अब हमने यहाँ पे आंसर नहीं देखा, हमने केवल और केवल जो हमने पढ़ा उसे हमने याद कर लिया और बस हमने आंसर निकाल लिया। सिद्ध सामंत काल, अब देखो सिद्ध पुरुष क्या करता है, संस्कृत पढ़ता है, वही जो सिद्ध होगा वही संस्कृत पे विजय प्राप्त करेगा, वही पढ़ पाएगा। तो देखिए ये भी हमारा सही हो गया। संधि काल, राम कुमार, राम के कितने कुमार थे, 2, अभी हमने पढ़ा था संधि काल और चारण काल। अब देखिए ये भी हमारा सही है। वीरगाथा काल, रामचंद्र की, तो भाई हम वीरगाथा गाते हैं हमेशा हमेशा, तो हमको ये याद हो गया। मैंने क्या कहा था आपको, थोड़ा सा टाइम बस इसी में लग रहा है और नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा। अब वीर काल अभी हमने बताया था कि वीर कौन थे। अब देखिए मिस्र बंधु नहीं थे, मिस्र बंधु ने तो भाई प्रारंभ में ही मिक्स हो गए थे वो। मैं फिर से आपको इसलिए रिपीट करा रही हूँ, प्लीज़ आप बोर मत होइएगा, ये मत सोचिएगा मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ताकि आपको ये याद हो गए, आपकी आदिकाल आपको आधा याद हो गया, ये समझ लीजिए। राहुल सांकृत्यायन, देखो राहुल संस्कृत कौन पढ़ेगा, जो क्या हो जाएगा, सिद्ध सामंत होगा, तो वही पढ़ेगा, तो ये राहुल सांकृत्यायन भी नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद, देखिए ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, उत्तर नंबर सी विश्वनाथ प्रसाद। और व्याख्या क्या, हमारा क्वेश्चन क्या था कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा, तो वीर तो उसी को कहेंगे जो क्या हो जाएगा, काल पर विजय प्राप्त कर लेगा। विश्वनाथ प्रसाद याद आया आपको। और राम के कुमार कौन थे, 2 थे, चारण काल और संधि काल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया। वीर की गाथा किसकी गाथा गाते हैं हम, तो ये किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपने देखा कितनी अच्छी सी ट्रिक मैंने आपको बताई, कितने अच्छे से मैंने आपको ये क्वेश्चन, तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आप याद हो गए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो वीर गाथा हमने किसकी कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। फिर से वही क्वेश्चन हो गया, देखिए हमको याद हो गया। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किस इनके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा सिद्ध सामंत युग नाम दिया गया? क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, तो ये हो जाएगा हमारा डी, राहुल सांकृत्यायन। अभी मैंने बताया था संस्कृत वही पढ़ेगा जो सिद्ध होगा, सिद्ध पुरुष होगा, सिद्ध सामंत कहलाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया हमारा ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 वाला क्वेश्चन, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? अभी हमने पढ़ा सिद्ध पुरुष वही होगा जो संस्कृत पढ़ेगा, तो सिद्ध सामंत युग किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? तो ये भी हो जाएगा हमारा राहुल सांकृत्यायन। वही क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए, हर एग्जाम में पूछे गए, आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में ये पूछे गए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो वो भी राहुल सांकृत्यायन होंगे, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा। फिर है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? बिना आंसर देखे आपको अपना आंसर पिक करना है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? देखिए, बीज वपन, बीज को किसने गवन कर लिया था, किसने निगल लिया था? वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इन 2 ऑप्शन में नहीं है। देखते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है हमारा, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया? अभी हमने बीज वपन, बीज को किसने निगला था? बार बार ये क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो रहे हैं ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए। बस एक बार आप इसको और पढ़ेंगे एग्जाम में तो समझ लीजिए कि आपका आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब हो गया ये, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल को बीज वपन काल कहा? ये भी क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने किया? आदिकाल का जो वीर काल बनाया, नामकरण किसने किया? अब वीर काल आपको ध्यान करना है कि वीर काल जिसने काल पर विजय प्राप्त कर ली वो वीर था। वीर क्या कहलाया था? किसका पति हो गया था? विश्वनाथ प्रसाद, है ना, विश्व का नाथ हो गया था, सॉरी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वीर काल नामकरण दिया उन्होंने आदिकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? अब आदिकाल किसने बताया था? बी हो गया हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 1000 बार कहा था, 1000 बार प्रसाद चढ़ा दो, प्रसाद चढ़ा दो। आदिकाल से कहते आ रहे हैं कि प्रसाद चढ़ा दो। आपको याद आया? तो क्या हो जाएगा? आदिकाल ही नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आपको ध्यान रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 15, निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? अब हमको ध्यान रखना है। वीरगाथा काल, हाँ ये है। चारण काल, हाँ ये भी है। और गद्य काल ये नहीं है। सिद्ध सामंत काल, ये तीनों है। तो और उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गद्य काल। नेक्स्ट है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? अब आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक काल 2 लोगों ने कहा था। एक तो गणेश जी की पूजा हम प्रारंभ में करते हैं और दूसरे क्या हो गए थे? प्रारंभ में ही मिक्स हो गए थे। भाई सारा मिक्सअप हो गया था, जैसे जूस बना लेते थे, नमक, चीनी भी, मैंगो भी और दूध वगैरह सारा मिक्स कर लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं, पहले ही मिक्स हो जाओगे तो फिर कोई ढूंढ नहीं पाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। तो भाई देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ, डॉक्टर गिरियर्सन नहीं, गिरियर्सन ने तो भाई गिरियर्सन गिर गए, सन गिर गए, कहाँ पर गिर गए? चरणों में, तो ये तो नहीं हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, ये बीज वपन काल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, 1000 बार प्रसाद चढ़ाने को कहा था आदिकाल से, ये भी नहीं। तो कौन हो गए? मिश्र बंधु और गणपति चंद गुप्त। लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया आपको, मिश्र बंधु। तो आप यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल सही, मिश्र बंधु। और एक और है जो उन्होंने आरंभिक, ये मिश्र बंधु को आरंभिक काल या प्रारंभिक काल भी कहीं पर लिखा मिल जाता है। तो आपको ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 16 था हमारा, 16वां प्रश्न, उसकी व्याख्या देखते हैं। कि देखिए अभी मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने व्याख्या भी नहीं देखी थी, मैंने नहीं देखा था। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो मैंने अभी बताया था ना, डॉक्टर गिरियर्सन ने नहीं दिया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी नहीं दिया, हजारी प्रसाद ने, मिश्र बंधु ने दिया था। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, एक बार ये क्वेश्चन जब पूछा गया था यूके में पीजीटी परीक्षा में, यानी कि उत्तराखंड की जो पीजीटी परीक्षा थी 2018 में, ये प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पर क्या था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया था, क्योंकि मिश्र बंधु ने मैंने बताया था मिक्स हो गए,
भाई मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल इसको माना था, तो उन्होंने भी क्या दिया था, पहले उत्तर दिया था। इसका फर्स्ट आंसर की में ऑप्शन नंबर बी सही किया था। किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, क्योंकि मिश्र बंधु तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त दोनों ने आदिकाल को प्रारंभिक काल माना है और विकल्प में केवल मिश्र बंधु ही है, अतः इस प्रश्न का उत्तर सही है। तो उन्होंने क्या किया था, अब देखिए हटा दिया जाता है कभी कभी, लेकिन हमें अगर हमने पढ़ा है तो अगर क्वेश्चन हटा भी दिया जाए या फिर उसका ऑप्शन को लेकर, उसके आंसर को लेकर अगर विवाद भी होता है तो भी हमारे नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें ध्यान रखना है कि मिश्र बंधु ने और गणपति चंद्र गुप्त दोनों ने ही आदिकाल को प्रारंभिक या आरंभिक काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा। अब देखिए ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा था, तो ये हो जाएगा देखिए मोहन अवस्थी। अब डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने नहीं कहा था, क्योंकि इन्होंने तो आदिकाल ही नाम दिया था। राम कुमार वर्मा नहीं दिया था, इन्होंने तो 2 नाम दिए थे, चारण काल या संधि काल। तो डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर मोहन अवस्थी में हम एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको नहीं कंफ्यूज होना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि उत्तर नंबर सी हो जाएगा। आधार काल किसने कहा था, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इनका डॉक्टर, अब देखिए डॉक्टर व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल तथा डॉक्टर वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा था। एक देखिए एक क्वेश्चन और हमें मिल गया। अब आपको 2 क्वेश्चन और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आदिकाल को आधार काल किसने कहा, मोहन अवस्थी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, और आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा, तो ये डॉक्टर वासुदेव सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 18वां प्रश्न। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब हमें सही उत्तर देखना है। अब हमें उत्तर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या कर पाएंगे, अपने आंसर पिक कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर आंसर को जो था हमारा उत्तर को, उसको मैंने छुपा दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अब आप बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, आदिकाल को क्या नाम दिया था। अब हमें यही मिलना है, तो लिखना है हमें। तो आदिकाल को उन्होंने क्या कहा था बताइए। रामचंद्र की हम क्या कहते हैं, वीर गाथा, वीर गाथा गाते तो वीर गाथा काल हो जाएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 बार प्रसाद चढ़ाने को कब कहा था, कब से कहा था, आदिकाल से कहते आ रहे हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, यहाँ पे आदिकाल सही हो जाएगा। राहु सांक्त्यायन, अब बताइए संस्कृत कौन पढ़ता है, मैंने आपको क्या बताया था, वही पढ़ेगा जो सिद्ध सामंत होगा, तो ये सी का ऑप्शन 3 हो जाएगा। मिश्र बंधु प्रारंभिक काल, शुरू में क्या हो गए थे, मिक्स हो गए थे, तो उत्तर देखिए इसका उत्तर नंबर डी है। तो ये हमने अभी वैसे ही अपने आंसर लगा लिए, तो हमें ज़रूरत नहीं है ये सब पढ़ने की या ये सब करने की, हमने शुरू में याद कर लिए थे। नेक्स्ट है हमारा 19वां प्रश्न सॉरी, कि इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। तो इनमें से कौन सा ऐसा साहित्यकार है जिसने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव कहा और गद्य साहित्य को ही गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया। तो ये है हमारे ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि आपको पता है रामचंद्र शुक्ल जो हैं वही उन्होंने गद्य की जितनी भी गद्य में जितनी भी गद्य को अपने चरम पर पहुंचाया था, उसे प्रसिद्धि दिलाई थी, वो कौन थे, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही ये किया था। चलिए इस प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया है। किस प्रकार विभक्त किया उन्होंने, गद्य का आविर्भाव संवत 1900 से 1925 तक उन्होंने गद्य का आविर्भाव काल नाम दिया। उन्होंने आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन उन्होंने सेकंड इसका गद्य का नाम दिया था, और इसका इस तरह से उन्होंने गद्य खंड को, जो गद्य का पूरा समय था गद्य लिखन का, उसको उन्होंने 4 तरह से विभक्त किया था। तो सेकंड में उन्होंने क्या नाम दिया था, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान है ना, प्रथम उत्थान काल इसको भी कहा जाता है, और इसका समय है संवत 1925 से 1950। थर्ड नंबर पर उन्होंने गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान काल इसको कहा था, कहीं कहीं लिखा होता है प्रथम उत्थान काल का समय बताइए हिंदी गद्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। कहीं ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गद्य साहित्य का जो प्रसार या द्वितीय उत्थान काल का समय बताइए, तो संवत 1950 और 1975 तक, 1950 से लेकर 1975 तक ये द्वितीय उत्थान काल हो गया
हिंदी गद्य का इसको प्रसार भी कहा जाता है। फोर्थ है हमारा गद्य साहित्य की वर्तमान गति, इसको तृतीय उत्थान काल कहा जाता है। अब देखिए गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। तो तृतीय उत्थान का समय हो गया संवत 1975 से। ये अभी तक ऐसे माना जाता है कि 1975 से गद्य का उत्थान शुरू हुआ था, तृतीय उत्थान का समय है ये। तो नेक्स्ट, आपको आशा करती हूँ आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां प्रश्न और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। कल से फिर हम और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 21वां प्रश्न से हम हमारा प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, सेकंड प्रैक्टिस सेट, तो आप उसको भी जरूर ध्यान दीजिए। तो आप अभी लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? हिंदी साहित्य की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसका आरंभ उन्होंने माना संवत 1050 से। 1050 से आपको याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना 1050 से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से माना है। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसका नामकरण किया। अब देखिए हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का जो समय था उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा और उसका नामकरण किया। उन चारों भागों को अलग अलग उन्होंने नाम दिया, अर्थात नामकरण कर दिया।